नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फनलैंड बाय अनुज में। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में रेलवे की नई भर्ती आ गई है जिसका एग्जाम भी जल्द आपसे करवा दिया जाएगा। तो वो किस में भर्ती आई है, क्या आई है, मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो जो ये भर्ती आई है ये आपकी आई है DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर। और ये जो भर्ती है ये आपकी आई है जूनियर आपके मैनेजर की, इसके बाद एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, वर्क काम आपका बहुत अच्छा है। इनमें सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इनकी ओपनिंग डेट की बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपके कब भरने स्टार्ट होंगे। तो अगर फॉर्म भरने की डेट की अगर आप बात करते हो तो 24 तारीख से, अर्थात कल आज से ही आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, क्योंकि आज 24 तारीख ही है। और अगर क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो आपकी 23/5 आपकी आखिरी तारीख होगी। मई की 11:45 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम की बात करें तो जून के अंदर, जून 2021 को आपके एग्जाम की डेट दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आगे वो डेट पोस्टपोन होती है नहीं, वो तो बात की बात है, बट फिलहाल के लिए जो आपकी डेट है वो जून है। इसका मतलब है आपका पेपर भी जल्दी करवा दिया जाएगा। लेकिन जहां तक ये लग रहा है कि अभी आरआरबी के और बाकी रेलवे के एग्जाम पेंडिंग है, तो ये थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन फिलहाल भर्ती आपके लिए आ चुकी है, पोर्टल आपके लिए ओपन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें वैकेंसी है 1074 वैकेंसी है इसके अंदर आपकी। अब मैं आपको बताता हूं आपकी किस पोस्ट वाइज क्या क्या आपके पास वैकेंसी है। अगर आप जनरल मैनेजर की बात करते हैं सिविल में, तो आपके पास 31 वहां पर वैकेंसी है। जेएम ऑपरेशन की बात करते हैं, जनरल मैनेजर ऑपरेशन की और बीडी की, तो आपके पास 77 है। अगर आप जेएम मैकेनिकल की बात करते हैं तो 3 है। अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट से पहले मैं आपको बता दूं जनरल मैनेजर की जो भी आपकी सैलरी होगी वो आपकी 50,000 रुपए से स्टार्ट होगी और 1,60,000 रुपए तक आपकी जाएगी। तो अगर आप इस पे लग जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग 50,000 और फाइनली आप प्रमोशन लेते रहेंगे और पे कमीशन आपको मिलते रहेंगे, तो आप एक समय में 1,60,000 तक पहुंच जाएंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी धनराशि है, अपने आप में बहुत बड़ी सैलरी है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद एग्जीक्यूटिव की। जनरल मैनेजर के बाद आपके पास एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करें तो 73 है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 42 आपके पास पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव आपके पास सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो 87 आपके पास पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी की बात करें तो 237 आपके पास पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करें तो आपके पास ओनली 3 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो अगर सैलरी की बात करते हैं तो यहां पर आपको 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक की आपको सैलरी दी जाएगी। तो अब आप मान सकते हो इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी है। आप फाइनली प्रमोशन लेते रहोगे तो 1,30,000 रुपए आपको लास्ट तक मिलेंगे। स्टार्टिंग आपकी है 30,000 रुपए से। दोस्तों इसके बाद जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की, और जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी आपकी मैकेनिकल और सिविल ये सारी है। और टोटल अगर मैं बात करूं तो 521 पोस्ट आपके लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी आपकी हायर जो सैलरी होगी वो आपके 30 से लेकर 68,000 रुपए तक आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर जेएम की बात कर रहे हैं, जनरल मैनेजर की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए, और बैचलर डिग्री तो मस्ट है। और कुछ पोस्ट के लिए जैसे कि आपके ऑपरेशन के लिए एंड बीडी के लिए आपको एमबीए और आपसे पीएचडी भी मांग रखी है। तो कुछ पोस्ट में एमबीए मांगी है, बाकी आपको ग्रेजुएशन तो मस्ट है। 60% नंबर तो आपके होने ही होने चाहिए, इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी आपका मैट्रिक की आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि आप मैट्रिकुलेशन आप पास हैं, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, जेएम के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। और साथ में 60% नंबर आपके जरूरी है लेके आने। 60% से कम नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं एज लिमिट की।
तो अगर जेएम की बात करें, जनरल मैनेजर की, जूनियर मैनेजर की अगर आप बात करते हो, तो जो आपकी एज है वो 18 से 27 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हो तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करते हो तो वहां भी आपकी जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए। एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा एज पर जो आपका सेंट्रल के अकॉर्डिंग आपको मिलता है वो, और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपकी हैं वो भी सेंट्रल के फॉर्मेट की ही आपको बनवानी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीस की। अगर आप फीस की बात करते हैं तो आपको जो जूनियर मैनेजर है उसके लिए आपको 1000 रुपए की फीस देनी होगी, एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 900 रुपए की फीस देनी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 700 रुपए की फीस देनी है। तो दोस्तों फीस अपने आप में बहुत हाई है, क्योंकि हर कोई बच्चा इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकेगा, लेकिन रेलवे को कहीं ना कहीं ये फीस कम रखनी थी। यहां पर यह दिखता है कि यार जॉब से ज्यादा पैसे ऐंठने की एक तरह से मनसा वाली बात लगती है, क्योंकि ये चाहें तो इतने बड़े नेटवर्क में इतने फॉर्म फिल होते हैं, तो आप यहां पर कम रख देते, फीस को थोड़ी कम हो सकती थी। यहां पे मेरे हिसाब से फीस यहां पर बहुत ही ज्यादा है, 1000 रुपए तो फीस ज्यादा है। लेकिन अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट भी आपके पास अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है। 1000 रुपए देके अगर आप जेएम लग जाते हैं तो आप 1,60,000 रुपए के हकदार हो जाते हैं, तो वो अपने आप में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। 1000 रुपए देके आप एक फायदे का सौदा करते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। साथ में ही दोस्तों इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म आप अपना फिल कर देना, लेकिन उससे पहले बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैं आपको लिंक दूंगा एक बार आप उसको चेक कर लीजिए। वो चेक करने के बाद आप उसको फॉर्म को भर लेना, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एक बार चेक करेंगे तो आप अपने क्राइटेरिया मैच कर सकते हैं। बाकी ये पोस्ट बहुत अच्छी है, जॉब बहुत अच्छी है, पेपर भी जल्दी हो जाएगा, इस पे भर्ती भी जल्दी होगी आपकी, क्योंकि हायर पोस्ट के लिए। तो आप सभी अगर इसको भरने की इच्छुक है तो अपना तैयारी कर लीजिए, अपनी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके अपना फॉर्म भर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आज यही आपको एग्जाम अपडेट देनी थी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।